2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी सियासी बिसात भी बिछा रहे हैं। गठबंधन भी बने हैं, लेकिन गठबंधनों में ज़मीनी हकीकत जब देखी जा रही है तो वो गठबंधन के अलग अलग दलों के बीच में कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये मंच पर ही बड़े नेताओं का गठबंधन है? क्या कार्यकर्ता साथ में नहीं जुड़े? तो अगर कार्यकर्ता नहीं जुड़े तो आखिर कौन सा राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होगा, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम है। ऐसे में तमाम इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कैसरबाग अमीनाबाद के उस क्षेत्र में, जहां पर तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में? अच्छा लग रहा है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हाँ, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता सब आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। अरे तो इससे क्या होता है, आगे देखा जाएगा। कल अभी एक कार्यक्रम था कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का, वहाँ पर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। काफ़ी लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज हो गया। अरे तो इससे क्या होता, जो होगा तो देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, इधर सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस, प्रियंका गांधी, ये सब साथ में है मंच पर। लेकिन कार्यक्रम कांग्रेस का होता है तो वहाँ सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। ये कोई नहीं होगा, मोदी के अलावा, योगी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। तो ये सब खाली दिखावा है। दिखावा बस, इसीलिए तो कोई उनका एक नेता है ही नहीं जो अपना कर ले कुछ, इसीलिए गाली गलौज हो रहा है। हाँ, ऐसे तो जो है गठबंधन रहेंगे मोदी योगी फायदा अपना मारते रहेंगे, ये सब आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ, इनका कुछ नहीं होना है। तो लेकिन राहुल और अखिलेश तो एक मंच पर की जो है, भाई अखिलेश की सरकार में जो गुंडागर्दी थी, दिन दोपहरे हम लोग ऑटो चलाते थे, 300 रुपया आप ऑटो चलाते हैं जी, 300 रुपया पुलिस वालों को डेली देते थे। पुलिस वालों को देना पड़ता? हाँ, और जब से योगी की राज आई है कोई पुलिस वाला कहीं रोकता नहीं है, इतना सुकून है कहीं ना। सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। हर इंसान सुकून से रह रहा है। अच्छा, तो ये इंडिया गठबंधन वाले जैसे अखिलेश और राहुल सब मंच पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा, लेकिन सपा और इंडिया के सब आपस में गाली गलौज भी चल रहा है। वो क्या दिखावा है? वो सब दिखावा है, वो करेंगे नहीं तो होगा क्या। वो आएगी बीजेपी की सरकार, कोई नहीं आ सकता। मंच पर हाथों में हाथ राहुल अखिलेश और कार्यकर्ता सब बेकार हैं। क्या होगा गठबंधन का? कुछ नहीं होगा, सब 400 पार मोदी जी ने कहा है तो 400 पार ही होगा। सब गाली गलौज का है। भाई अब सब पगलिया गए हैं ना, सब पगलिया गए हैं, सब गर्मी सब पगला गए। सब तो, लेकिन इनके नेता सब मंच पर साथ में खड़े हैं, हाथ में हाथ डाले खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश से सब वो सब दिखावा है केवल, बस और कुछ नहीं। कुछ हो नहीं पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो कार्यकर्ता गाली बक रहे हैं ये सब कौन है? ये सब ऐसे ही हैं, खाली दिखा रहे हैं। जो नीचे मतलब विवाद फैलाना चाहते हैं वो लोग हैं खाली, बस बाकी कुछ नहीं। ये सब गठबंधन फोटो वोटो ये सब ऐसे ही है? सब ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं है। गालियों बौछार हो रही है। सब हो रहा है, क्यों काम अच्छा कर रहे हैं ना। आदमी वोट उसी को देता है जो काम करता है। हमारा वोट वहीं जाएगा जो भाई हमको दिख रहा है कि हाँ ये सही है, वहीं डालेंगे। सब जो है आपस में जैसे इनके कार्यकर्ता गाली बक रहे हैं, मंच पर इनके बड़े नेता साथ में, तो क्या ये लोग जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। सब जो है इंडिया गठबंधन, राहुल अखिलेश सब साथ एक मंच पर हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता सब आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। तो सब दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सब जीत पाएंगे? आज तक भारतवर्ष इसी में लूटा है। अब थोड़ा रास्ता पकड़ी से, और मोदी योगी के अलावा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। भगवान के रूप में है योगी, हनुमान के रूप में है, वो भगवान के रूप में है। बस इतना हम कहेंगे। तो सब जो आपस में गाली बक रहे हैं, इन लोग का बेड़ा पार हो पाएगा? कुछ नहीं, सब दिखावा है, सबका ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे तो इस सब मंच पर अखिलेश और राहुल हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। जब तक खिलाफ खड़ा नहीं होगा तब तक बराबर कोई सही भी नहीं होगा। जब खिलाफ खड़ा है तभी सही भी है। पर्दे पर तो दिख रहा है सब साथ साथ हैं। हाँ, वो सब ऐसे दिखावा है महाराज। हाँ, क्या लग रहा है दादा? हम बतलाए नहीं में। अच्छा, नाम क्या है तो बता दो। अरबी सिंह नाम है। अरविंद सिंह? अरबी सिंह नाम है। अरबी सिंह? हाँ। ये राहुल और अखिलेश जो है दोनों साथ एक गठबंधन में हैं। ये दोनों बड़े नेता हैं, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं नीचे वाले सब आपस में गाली बक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी हरा देंगे। क्या हरा पाएंगे? मोदी के जा रहे हैं और कोई नहीं। मोदी राज्य अखिलेश भैया गाली नहीं दी। नहीं, इनके कार्यकर्ता जो है आपस में जो है एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सपा कांग्रेस की गाली दे रहे हैं, कांग्रेस सपा गाली, इनके लड़े जा रहे हैं आपस में। तो आपस में क्यों लड़? सब जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाए, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। जले हम लोग गरीब आदमी देंगे नहीं, बात चले उनका त्याज कहाँ बनेगा।
राजा है अपने घर का है, मतलब हम लोग जब जिताएंगे मानिए गरीब कहाँ तो मोदी जी मानने ऐसा है राजा के यहाँ और गरीब कहाँ था बात जहाँ फिर अखिलेश भैया मानने तो पंजा कांग्रेस जीतेगी, अब से बाहर चल रही बहुचम नहीं, मतलब कांग्रेस जीतेगी हाँ, पक्का। बेड़ा पार किसी का नहीं होगा, होगा उसकी मोदी जी का ही होगा। कार्यकर्ता सब आपस में गाली गलौज बक रहे हैं, सपा कांग्रेस वाले ये बके ले रहे हैं। हाँ आपस में तो बके ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे जीत पाएंगे, ये लोग कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। सोर्स लगाएगा कोई भी लगाएगा तो जीत जाएगा, हिम्मत से काम करेगा कोई। मंच पर हाथों में हाथ है बिल्कुल राहुल अखिलेश के। तो हाथ में हाथ नहीं तो हम क्या करें, दोनों जमीन पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं, वो तो है ही है। गालियों से बात कर रहे हैं आपस में। गालियों से बात करें, सिर्फ प्यार से बात करें, प्यार से बात करेंगे तो जीत जाएगा, और गाली से बात करेंगे तो कोई नहीं जीत पाएगा। कोई मोदी गठबंधन में क्या बड़े नेता खाली गठबंधन होता है, कार्यकर्ताओं का नहीं होता है? काहे नहीं होता है, सबका हो। लेकिन हुआ तो नहीं। पता नहीं इसमें बारे में भाई हमको। नहीं, हम लोग जो निकल के सामने आ रहा है उसमें यही कि आपस में तो सब गाली बक रहे हैं। आपस में गाली बक के कुछ करे, इसमें तो हम लोग तो वहाँ देख रहे नहीं हैं, वो आपस में कुछ कर सकते हैं, उसमें हम लोगों का अच्छा, आपस में झगड़ने से क्या ये लोग जो है जीत पाएंगे? आपस में झगड़ेंगे कोई नहीं जीत पाएगा, दूसरा फायदा उठा लेगा। क्या नाम है भाई? सलमान। सलमान, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अब कुछ बदलाव आना चाहिए। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश मंच पर एक साथ हैं, बिल्कुल मजबूती से हाथ में हाथ है। क्या आपकी जीत जाएगा भाई, कांग्रेस और कौन जीते? लेकिन ये सब कार्यकर्ता, लेकिन सपा कांग्रेस वाले आपस में भिड़े जा रहे हैं, जहाँ जहाँ सभा हो रही है गाली गलौज कर रहे हैं। अब इसके बारे में मैं नहीं पता भाई। तो ऐसे जीत पाएंगे अगर कार्यकर्ता तो आपस में सपा कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं गाली गलौज? नहीं, ऐसे गाली गलौज होगा तो फिर कहाँ जीत पाएंगे, फिर तो फिर फ़ायदा उठा लेगी बीजेपी। मंच पर लेकिन बड़े नेता साथ में एक बनकर रहना चाहिए ना। हाँ, अगर गठबंधन है तो एक बनकर रहना चाहिए। राहुल अखिलेश सब साथ में कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मोदी योगी सब हटा देंगे। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, और कोई ऐसे कहाँ हट पाएगा। अगर योगी जी चाहेंगे तो अब बेईमानी से भी तो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। और गठबंधन करेंगे तो भी अगर वो लोग जीतना चाहें तो जीत जाएंगे। तो चलिए, इनके सब राहुल अखिलेश सब साथ में एक मंच पर हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो सब आपस में गाली से बात कर रहे हैं, तो इससे जीत पाएंगे ये लोग? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जीत पाएंगे ना जी, नहीं। दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर गलबैयां करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में सिर्फ फुटअव्वल है। आपस में गाली गलौज हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, क्या ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? झांसी के लोग हमारे साथ में हैं, झांसी के लोगों से ही बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो ये लोग क्या सोचते हैं। वैसे अब ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर दिखाई देते हैं लेकिन उनके कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, क्या लगता है ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? ये बात बीजेपी और सपा की नहीं है, बात सरकार की है। सरकार अच्छी बननी चाहिए, विपक्ष भी मजबूत हो और सरकार भी अच्छी हो, और हमारा तो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मतदान हो। अधिक से अधिक मतदान हो, सही कह रहे हैं आप। वैसे ये बताइए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग हैं आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये चुनौती पेश कर पाएंगे बीजेपी के सामने? कुछ नहीं, बीजेपी को ही अपन को करना है। बीजेपी क्यों आपको ऐसा लगता है? बीजेपी मोदी के सामने चुनौती नहीं है अखिलेश और राहुल? सबकी चुनौती नहीं फेस करेंगे अपन, चुनौती को मोदी के लिए मोदी जी फेस करेंगे चुनौती को। वैसे अब ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपस में इनके कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये लोग मंच पे जरूर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन कार्यकर्ता कहते हैं हम आपके हैं कौन? भाई देखिए, ये जो हैं कितना भी कर लें ये एक साथ नहीं हो सकते। अंदर इनके भावनाएं अलग हैं, सबके कार्य करने की प्रणाली अलग है। इसलिए ये भले INA में इंडिया बन गए हैं ये, लेकिन आगे सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि लोग जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। इनके पुराने कारनामों के वजह से इनको पसंद करना नहीं चाहती जनता। क्या लगता है भाई साहब आपको भी, क्या बेमेल गठबंधन है, इसी वजह से आपस में कार्यकर्ता कई बार झगड़ा करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं? देखिए, इतने बड़े राष्ट्र में पार्टियां जब से ये कोलिजन गवर्नमेंट्स आई हैं तब से कभी देश का भला नहीं हुआ। देश का भला तभी होगा जब एक मजबूत सरकार आएगी, और वो मजबूत सरकार आना बहुत ज़रूरी है। रही बात ये गठबंधन की,
तो आज घर में ही दो भाई आपस में नहीं मिल पाते हैं, आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, एक विचार नहीं होते हैं, तो ये इतने सारे लोगों का एक विचार कैसे हो सकता है? मतलब आप बताइए कि सपा और कांग्रेस मंच पर एक साथ दिखाई पड़ते दोनों के दिग्गज नेता, लेकिन आपस में उनके कार्यकर्ता झगड़ा करते नजर आते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने ये? मैं आपसे इस लोकतंत्र के लिए केवल एक ही बात कहूँगा कि मजबूत, निष्पक्ष और लोक कल्याणकारी लोकतंत्र को लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मतदान का प्रतिशत जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश में किसी भी सरकार के आने की जो आहट दिख रही है वो कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये कहना स्पष्ट है। क्योंकि जब हमारे देश का 50% मतदाता मतदान ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे माने कि लीडर हमारा सही चुना जाएगा या गलत। स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीति के लिए हमारे मतदाताओं को प्रत्येक बूथ पे बूथ प्रभारी जो समाज सेवी हैं, सामाजिक संगठन है, उनके प्रत्येक कार्यकर्ता को घर घर जाके सबसे पहले मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे हमारे देश की एक सशक्त मतदान अधिक होना चाहिए, अधिक लोग मतदान करेंगे तो सशक्त लोकतंत्र होगा। ये बताइए, जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में झगड़ा करते नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे मोदी के सामने ये? पहली चीज़ तो ये कि ये लोग एक हो ही नहीं सकते। समाजवादी सरकार जो है वो समाजवाद के लिए खड़ी होती है और जो कांग्रेस सरकार है वो परिवारवाद की राजनीति करती है। ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है वो राष्ट्रवादी सरकार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इनके समक्ष ये लोग खड़े ही नहीं हो सकते। अगर ये इतने मजबूत होते तो आज इन्हें एक नहीं होना पड़ता, क्योंकि इन लोगों में इतनी कमियां हैं। इस वजह से आज वो व्यक्ति अकेला खड़े होकर पूरे देश के लिए काम कर रहा है। इस वजह से बहुत चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सामने बहुत हैं और ये पहले अपनी क्या कहते हैं पूर्व काम अपने ये सही कर लें। अपनी इमेज सही नहीं कर पाए, अभी भी चुनाव के बीच में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम हिंदुओं से जय श्री राम निकलवा देंगे, बाहर निकलवा देंगे एक बार सरकार बन जाए। तो आपका मतलब सीधा सीधा साफ है कि हम फिर से वो माहौल बना देंगे जब अगर सरकार आ जाएगी। तो ये चीज़ें सब आम जनता भांप रही है। अगर हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हम चिक जाएंगे, तो हम वहाँ पे हाथ कभी नहीं डालेंगे। वही आज आम जनता का फैसला है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। क्या लगता है भाई साहब आपको भी कि ये बेमेल गठबंधन है, ये एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, पानी और तेल का मेल नहीं होता? देखिए, जैसा कि आपने कहा है पानी और तेल का मिलन नहीं होता है, तो ये तो जैसा है कि सूरज निकलता है तो रोशनी देता है, तो उसी प्रकार जैसे तेल और पानी का है, तो तेल और पानी ना कभी मिल पाए। यदि हम जनता के सामने कितना भी दिखा दें कि दोनों एक हैं, लेकिन वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। और कार्यकर्ता जैसे आप देख रहे हैं, नेता और कार्यकर्ता, तो इन पार्टियों में नेता की भूमिका अलग है, कार्यकर्ताओं की अलग है। जब कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन में एक नहीं हो पा रहा है तो ये नेता लोग क्या बताएंगे कि हम एक हो सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं को एक होने की आवश्यकता है, तब जाकर इंडिया गठबंधन का जो ये लोग गठित हुए हैं उसका जो परिणाम है वो सार्थक हो सकता है। अभी कार्यकर्ताओं में ही अपना अलग ही वो मच रहा है, अलग ही दूर दूर हो रहे हैं कार्यकर्ता, उनमें एक एकात्मा भाव से वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना वो कार्य प्रणाली को जान रहे हैं। तो इस कारण मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन जो इन लोगों ने किया है वो एक सार्थक परिणाम देगा। अपने संकल्प पत्रों में भी मतलब ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर के क्या कहते हैं उस पर जो हुआ है डिसीजन, उसको पे भी हम क्या कहते हैं रिवाइज करवाएंगे। मतलब क्या करना चाह रहे हैं? एक बार 370 हट गई, आप फिर से उसी मुद्दे को लेके शुरू हो रहे हो। एक बार राम मंदिर बन गया तो उसी मुद्दे पे काम करोगे। कोई आपके पास नई मुद्दे नहीं है, नई स्कीमें नहीं है, क्या हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं देश के लिए? तो ये अगर इन मुद्दों पे आप बात करोगे तो आप अच्छी चुनौती दे पाओगे। राष्ट्र के प्रति अगर आप सोचोगे तो ये देश, ये जनता आपके साथ हमेशा खड़ी होगी। लेकिन आप परिवारवाद और समाजवाद से ऊपर उठ के काम नहीं कर पा रहे हो। दो फिल्में चल रही हैं इस समय इंडिया गठबंधन में। एक तरफ हम साथ साथ हैं कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लेकिन वहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। तो क्या लग रहा है कितना मजबूत चुनौती है बीजेपी के सामने ये? जी, अभी बहुत कसर है दोनों को आपसी, जो एक दूसरे की विचारधारा में, उनकी विचारधारा अलग, इनकी विचारधारा अलग। एकदम से अगर आप उनको ज्वाइन कर दें तो मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे की विचारधारा जो है वो एक तरफ जाएगी। और अगर हम बात करें बीजेपी या कांग्रेस की या सपा की, तो देखिए कमी सब में होती है, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमियां होती हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो आप यहाँ पे कर पूछ रहे हैं सबसे कि क्या किसी की राय है क्या, मुझे लगता है कि यहाँ जो ज़रूरत है वो वाकई गांव में जाने की ज़रूरत है। वहाँ आप जाके देखिए लाइट नहीं है, सिलेंडर इतना महंगा है
लकड़ियाँ में लोग खाना अभी भी पका रहे हैं। लोगों को लगता है कि परिवर्तन हुआ है, मुझे नहीं लगता, लेकिन परिवर्तन हुआ है। मैं भी एक गांव से आती हूँ, मैंने देखी हैं चीज़ें। अभी भी रोटी पका रहे हैं, लकड़ी धुआं पे कर रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और शिक्षा में भी काफ़ी कमी है, मैं यही बोलूँगी। और सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो रोजगार। कुछ और लोग भी हैं। बस अब ये बताइए, क्या लगता है सपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक हो पाएंगे? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जो परिस्थिति अभी इस समय बन रही है, क्योंकि जनता जो चाह रही है थोड़ा परिवर्तन भी चाह रही है। क्योंकि जो मौजूदा सरकार रही है, जो उनकी योजनाएं थीं वो धरातल पर नहीं आ पाई, किसी कारणवश नहीं आ पाई। कुछ गांव यहाँ आसपास ऐसे भी हैं जो हमारे पूर्व सांसद ने गोद ले रखे थे, लेकिन वहाँ आज तक विकास नहीं हुआ। वहाँ की जनता परेशान है, लोग कोसते हैं उनको, मांगते हैं कि वो कहाँ हैं, किस रूप में मिलेंगे हमें। तो आज तक हमारे सांसद जनता के बीच नहीं गए। एक वो सबसे बड़ा इनका बीजेपी सरकार के लिए एक माइनस पॉइंट जा रहा है। उसके बाद जब दोनों सरकारों से अगर गठबंधन सरकार की बात करें तो वहाँ दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो उसको लेकर बीजेपी सरकार के सामने एक चुनौती बन सकती है। चुनौती पेश कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं चुनौती पेश कर पाएंगे, लेकिन एकजुटता नहीं दिख रही कार्यकर्ताओं में, नेता एक साथ हैं। तो वही वजह है ना उसकी, यही वो लोग आपस में ही एक नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि इनकी कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं आ पाई हैं, और वहाँ जनता चाह रही है कि भाई हम साथ साथ हैं। कितना जोर है गठबंधन में? दोनों नेता तो साथ साथ दिखते हैं, लेकिन कार्यकर्ता साथ साथ नहीं दिखते। गठबंधन में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जोर के लग भी रहा है कि सरकार बन सकती है, क्योंकि ये झूठे वादों पे जो बीजेपी ने सरकार अपनी बनाई है ना, इस बार जनता इसको बख्शेगी नहीं। क्योंकि जनता देख रही है झूठे वादों पुलिंदा बांध रखा है, पानी की समस्या दूर कर देंगे। हम बुंदेलखंड की बात करें, कह रहे थे 5 साल में सांसद, मौजूदा सांसद हैं यहाँ के अनुराग शर्मा जी, वो कह रहे थे 5 साल में, 1 साल में पानी की समस्या दूर कर देंगे। आज 5 साल हो गए हैं, पानी की समस्या वैसे की वैसे ही है। बस उनसे जवाब पूछो, चल रहा है काल, अरे चल कहाँ रहा भाई, दिल्ली से का ट्रेन में आ रहा है क्या पानी? सब कुछ आपके हाथ में, सांसद आपका, विधायक आपका, महापौर आपका, सरकार आपकी, पीएम आपका, सीएम आपका। जब अभी काम नहीं हो पा रहा, अगर एक आध ट्रेन छूट जाएगी, डिब्बा एक डबल इंजन का डिब्बा चल रहा है, एक आध टूट गया ना, तो फिर कहाँ से कर पाओगे आपका, जब अभी नहीं कर पा रहे तो। मौजूदा सांसद कहीं मिलते ही नहीं है। अब 5 साल में अभी मौजूदा बदलाव